दोस्तों, जय श्री राम। देखिए साहब, आप एक बार कल्पना करके देखिए कि आप सुबह सुबह उठे और अपनी बालकनी में ऐसे ही बढ़िया से खड़े हो और आपके कानों में आवाज पड़े, हीरे ले लो, हीरे ले लो। और आपकी नजर पड़े कि एक ठेले वाला आपके गली मोहल्ले में हीरा लेके घूम रहा है और बोल रहा है कि हीरे ले लो, हीरे ले लो। आप क्या करोगे साहब? आप हंसोगे, आप सोचोगे क्या यार सुबह सुबह पागल बना रहा है? हीरा कोई ठेले पे बेचता है क्या? अरे हीरा कोई ठेले पे बेचेगा क्या? जबकि अगर ओरिजिनल हीरा होगा ना तो भी आप यही सोचेंगे साहब कि ठेले पे कौन हीरा बेचता है यार, जरा बेवकूफ बना रहा है, मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। परंतु वही हीरा अगर एक डुप्लीकेट हीरा भी तनिष्क के शोरूम में पड़ा होगा ना तो किसी की औकात नहीं होती है साहब वहां पे जाके उस हीरे को डुप्लीकेट भूलने की। क्योंकि साहब इस दुनिया का एक रिवाज है कि जो चीज मुफ्त में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, फोकट में मिल जाती है, बिना किसी परिश्रम के मिल जाती है, सहूलियत से जो चीज अवेलेबल हो जाती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है साहब। हाँ, और हम लोगों की दिक्कत यह है साहब कि हम लोग चीजों की कीमत तो लगाते हैं, गाड़ी की कीमत लगाते हैं, शर्ट, किसी की मजाल है जो आपकी शर्ट का कॉलर पकड़ ले। अरे किसी ने कॉलर पकड़ के 2-4 सिलवटें लगा दी ना तो आप सामने वाले की जान लेने को उतारू हो जाते हो साहब। मेरी शर्ट की कॉलर कैसे पकड़ दिया, मेरी इज्जत खराब कर दी, क्या कर दिया मेरा। अगर गलती से बेचारे ने किसी ने आपकी पेन मांग ली, भैया 2 मिनट के लिए दे दो यार पेन, और वो देना भूल गया, ठीक है, तो आप आधे घंटे तक उसे ढूंढ के पकड़ोगे और पूछोगे पेन देने का इरादा नहीं है क्या? यही सीखा है क्या? घर वालों ने यही सिखाया है क्या? जबकि 5, 10, 15 रुपए की पेन होगी साहब। परंतु हमारी दिक्कत यह है, हम चीजों की कीमत तो लगाना जानते हैं साहब, परंतु वक्त की कीमत हम जानते ही नहीं, क्योंकि मुफ्त में मिला है ना साहब। आप अपना पूरा दिन आवारागर्दी में गुजार दोगे, फालतू के दोस्तों के साथ टाइम पास करने में गुजार दोगे, राजनीति की बातों में गुजार दोगे, लोगों की बुराइयां करने में गुजार दोगे, परंतु साहब अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करोगे साहब, वक्त को बर्बाद करोगे। और इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है साहब। देखिए साहब, या तो वक्त को इन्वेस्ट किया जाता है या फिर खर्च किया जाता है। अगर वक्त को सही समय पे इन्वेस्ट नहीं किया ना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इन्वेस्ट का मतलब क्या कि वहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, वक्त के साथ 2 साल 5 साल के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, वो इन्वेस्टमेंट। और खर्च का मतलब क्या कि वहां से कुछ भी कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। अब आप खुद से सोचिए साहब, मेरे कहने पे मत जाइए, खुद से सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ 4-4 घंटे बैठकर राजनीति की बातों पे, क्रिकेट की बातों में, लोगों की बुराई करने में, लड़कियों की बातों करने में और भी दुनिया भर के बुरे बुरे कामों में, फालतू की बातों में बैठकर अपना समय बर्बाद करते हो ना, वहां से कुछ रिटर्न मिलेगा क्या? आज नहीं, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको उम्मीद भी है क्या कि इन बातों से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा? अब खुद से सोचिए साहब, खुद से सोच के देखिए, नहीं मिलेगा ना। आपको भी पता है साहब कि यहाँ से रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको भी पता है कि ये वक्त की बर्बादी है, एकदम प्योर बर्बादी, 100% बर्बादी। आपको भी पता है साहब, बताने की जरूरत नहीं है, पता है, परंतु सिर्फ पता होना काफी नहीं है ना। सर, मेरा एक दोस्त है, हमारे मोहल्ले में रहता है, उसका एक बहुत बड़ा फिलोसॉफी है साहब। वो बोलता हमें सब पता है, कौन कैसा है कैसा नहीं, हमें सब पता है। सर, उसे सब पता है और सच में उसे सब पता है, परंतु सिर्फ पता होना काफी नहीं होता ना साहब, अप्लाई करना पड़ता है, खुद के जीवन में उतारना पड़ता है साहब। पता सबको है साहब, किसे पता नहीं है? हर शराबी को पता है साहब कि दारू पीने से लीवर खराब होता है। हर सिगरेट के बॉक्स पे चेतावनी लिखी होती है कि भैया कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सबको पता है साहब, पता किसे नहीं है? पर सर, पता होना काफी नहीं होता ना। इसलिए अगर आपको ये पता है ना कि आपने अभी तक अपना वक्त बर्बाद किया है ना, तो अभी से ही वक्त को इन्वेस्ट करना सीख जाइए साहब। खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, किताबें पढ़ने में इन्वेस्ट कीजिए साहब, खुद को जीवन में आगे कैसे बढ़े उन चीजों पे इन्वेस्ट कीजिए साहब। क्योंकि आपका इन्वेस्ट किया हुआ वक्त आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आपको रिटर्न में कुछ न कुछ देगा। परंतु अगर फालतू की बातों में बैठे रहोगे ना साहब, तो आपको भी पता है कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और एक बार वक्त गुजर गया ना तो सर जिंदगी भर के लिए पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए वक्त की कदर कीजिए साहब। ये वक्त जब बदलता है ना
बहुत अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ साहब। वक्त रहते खुद को बदल डालिए साहब, और ये सोच लीजिए कि जीवन में क्या करना है। वक्त रहते खुद को बदल डालिए और ये सोच लीजिए कि जीवन में क्या करना है। अगर वक्त ने गलती से ये सोच लिया ना कि आपके साथ क्या करना है, तो सर बता देता, वक्त बहुत बुरी तरीके से आपके सामने पेश आएगा सर। फिर दोष मत देना किसी को कि भैया हमारा तो वक्त खराब हो गया, क्योंकि आप आज अपना वक्त खराब कर रहे हो ना, तो यही वक्त जब बदलेगा ना तो आपके जीवन को भी खराब करना ही करना है साहब। वक्त का दोष नहीं है सर। आज आप इसे खराब कर रहे हो ना, बर्बाद कर रहे हो ना, नष्ट कर रहे हो ना, यही वक्त जब बदलेगा ना, जब आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा ना, तो फिर किसी को दोष मत देना साहब, फिर अपने दोस्तों को ही दोष देना आप। थैंक यू।